एट्थ पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के मामले में एक बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि अब सिर्फ 20 साल की सर्विस पूरी करने पर ही पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। इसका पहले 25 साल हुआ करता था, लेकिन अब इसे 20 साल कर दिया गया है। इस निर्णय से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। ग्रेड पे 1 से लेकर 7 तक के सभी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। बेसिक पेमेंट बढ़ोतरी से कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा महंगाई में भी राहत मिलेगी। आज इस लेख में संपूर्ण जानकारी दी गई है। नई पेंशन प्रणाली में जोड़ना होगा। गवर्नमेंट ने साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का फायदा लेना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यूपीएस में खुद को कनेक्ट करना होगा। जिन कर्मचारी का एनपीएस में अकाउंट है उन्हें इसे यूपीएस में बदलना होगा। इसके बाद ही उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का फायदा दिया जाएगा। 8वां वेतनमान लागू होने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ग्रेड पे 1 से लेकर 7 तक के सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से लेकर 35% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे न सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी होगी बल्कि एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल की सुविधाओं में भी असर होगा। कर्मचारियों ने जताई खुशी। सरकारी कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि ये कदम उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाएगा। घोषणा जनवरी 2026 से लागू होने से केंद्र कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कई सारे लाभ मिलने जा रहे हैं। जानकारी के लिए बताते चले कि लंबे समय से वेतन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार नए वेतनमान पर जनवरी से नियम लागू कर रही है। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का लाभ। सरकार ने साफ किया है कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा। इसमें जुड़ने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन पा सकेंगे। यह योजना पुराने और नए पेंशन सिस्टम का मिश्रण है, जिससे अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आधिकारिक अधिसूचना जारी। वित्त मंत्रालय ने इस फैसले से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें लिखित नियम और शर्तें बताई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और उन्हें बेहतर भविष्य देने की दिशा में काम कर रही है। 8वां वेतनमान नियम लागू होने पर कर्मचारियों को कई बड़ी उम्मीदें जुड़े हैं। इसके अलावा कई क्षेत्र में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों की सैलरी बढ़ने से सरकार पर काफी खर्च बढ़ेगा। फिर भी वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। इससे ये भी हो सकता है कि लंबे समय में देश में हमें और अधिक महंगाई देखने को मिले।